नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो पिछली डेट थी 14 दिसंबर की, उसमें एक लंबी और हेल्दी बहस देखने के लिए मिली और इस बहस से काफ़ी कुछ जो केस की दिशा और दशा है वो निश्चित हो चुकी है। और दोस्तों, देखा जाए तो ये बहस इन मायनों में भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई है, जो मुद्दे डायरेक्टली अफेक्टेड करेंगे बीएड बनाम बीटीसी केस को और पूरे देश के बीएड और डीएलएड छात्रों को प्रभावित करेंगे। दोस्तों, देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में कई पक्ष मौजूद हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो अन्य स्टेट का हो। तो मीनाक्षी अरोड़ा जी ये डीएलएड की तरफ से हैं और पीएस पटवालिया साहब, जिनकी प्रमुख रूप से बहसें देखने के लिए मिलती हैं, ये बीएड की तरफ से हैं। एनसीटीई के भी एडवोकेट्स रहे हैं और जज साहब ने स्पष्ट तौर पर कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं। पहला क्वेश्चन तो यही रहा है जो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इस पर जज साहब आश्चर्यचकित भी हुए हैं कि क्या एक कोर्स के बाद फिर से दोबारा कोई कोर्स करना पड़ेगा, जैसे कि बीएड के सिनेरियो में है। बीएड को एक ब्रिज कोर्स करना है, तो ये बड़ा क्वेश्चन रहा है कि आखिरकार एक कोर्स बीएड अभ्यर्थियों ने कर रखा है टीचर होने के लिए, फिर क्या दोबारा से कोर्स करना पड़ेगा। हालांकि इसका जो है बचाव बीएड के एडवोकेट्स ने किया है कि ये इन्हेंसमेंट के लिए है। ऑलरेडी बीएड कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और एनसीटीई के नाम्स को पूरा करते हैं, लेकिन इनको एक एडअप दिया जा रहा है, बूस्टर डोज टाइप का, कि इनको अलग से एक कोर्स करवा दिया जाएगा और वो ड्यूरिंग सर्विस होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले इस कोर्स को करेंगे और फिर इसके बाद इन फील्ड वो जॉब करेंगे। तो आरटीई के एक्ट को भी यहाँ पर लाया गया। बीएड कैंडिडेट्स ने अपना बचाव किया, लेकिन कुल मिलाकर ये निगेटिव पॉइंट रहा है बीएड के कैंडिडेट्स के लिए। और डीएलएड के जो भी एडवोकेट हैं वो इसी पॉइंट पर घेरते हैं कि जब ऑलरेडी लार्जर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं डीएलएड के, जो सारी एक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको रखते हैं, ठीक है, मतलब जो क्वालिफिकेशंस चाहिए 1 to 5 के लिए उनको सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। और ऐसे में जो बीएड कैंडिडेट्स हैं उनको अलग से कोर्स करवाने की क्या ज़रूरत है, और कोर्स करके अगर वो आ रहे हैं तो इनको नहीं आना चाहिए। कुल मिलाकर ये मुद्दा है। हालांकि फिर बीएड के पक्ष को मजबूत करने के लिए पीएस पटवालिया साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 69,000 शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश से निकल के आई, उसमें राम शरण मौर्य के केस में साफ तौर पर बीएड के कैंडिडेट्स को प्रोटेक्ट किया है और वो अभ्यर्थी जॉब कर रहे हैं। ये मुद्दा आया, तो ऐसे में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया है। और साथ ही साथ फिर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इसमें यह पूछा कि आखिरकार क्वालिफिकेशंस को तय कौन करता है। तो इसमें यह बात निकल के आई कि एनसीटीई क्वालिफिकेशंस को तय करता है और एनसीटीई से पक्ष जानने का प्रयास किया गया। और एनसीटीई तो वैसे ही पक्ष में है ही बीएड कैंडिडेट्स को। उन्होंने यही कहा कि हम सारे कैंडिडेट्स को अलाउ कर रहे हैं, चाहे वो डीएलएड हो गया, बीएड हो गया या बीएलएड हो गया, और जो स्पेसिफिक कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहे हैं तो उनको हम एडअप कोर्स करवा रहे हैं, जिसको 2 साल की जॉब के भीतर करना होगा और ड्यूरिंग सर्विस ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ तक बहस हुई है और दोनों जज साहब कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पर एक कह लें कि परेशानी वाला बिंदु रहा है। जज साहब की मैंने वीडियो देखी है तो जज साहब उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखे हैं, चूँकि ये मैटर पेचीदा है। बहुत सारे स्टेट्स हैं, एक तरफ से राजस्थान हाईकोर्ट ने इनको बाहर कर रखा है और दूसरी तरफ से वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट ने इनको अलाउ कर रखा है, और बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अंदर किया बाहर किया। ये बहुत सारा मुद्दा है जिस पर एक विस्तृत बहस की आवश्यकता है और इसी वजह से इस मैटर की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए इस मैटर को अगली बार टॉप 5 केसेस में रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का आप ऑर्डर भी देख सकते हैं, डायरी नंबर पड़ा हुआ है, इशू नोटिस इन WPC नंबर ये लिखा है, लिस्ट दीज पेटिशंस ऑन 10 जनवरी 2023 विद इन द फर्स्ट 5 मैटर्स। फर्स्ट 5 मैटर्स में इसी वजह से रखा गया है क्योंकि इस केस को एक लंबी
अवधि के लिए सुना जाना आवश्यक है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि 10 जनवरी में इसमें इतनी ज़्यादा बहस होगी, चूँकि टॉप 5 केसेस में रखा गया है कि आखिर हद तक 10 जनवरी डिसाइडिंग डेट होगी। और अगर 10 जनवरी को ये नहीं पूरा हो पाएगा तो मे बी इसको 11 जनवरी को रख के सुन लिया जाए और फाइनली जज साहब अब इसको जो है पूरी तरीके से फाइनल करने के मूड में हैं। यहाँ पर सर्विस बी अफेक्टेड ऑन मिस्टर कुणाल, ये लर्न एडवोकेट अपीयरिंग फॉर वेस्ट बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड। देखिए ये भी आ चुके हैं वेस्ट बंगाल वाले, जिन्होंने जो है बीएड को अलाउड किया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 50-50 अभी भी मामला बना हुआ है, 50% बीएड के पक्ष में, 50% डीएलएड के पक्ष में। बीएड के लिए सबसे कमज़ोर जो कड़ी है वो यही है कि डीएलएड के कैंडिडेट्स जब पर्याप्त मात्रा में हैं, पर्याप्त संख्या में हैं और सारे जो क्वालिफिकेशंस एक्वायर करते हैं, तो बीएड को आखिरकार एक अलग सा कोर्स करवा के अंदर क्यों लाया जाए। ठीक है, ये सबसे बड़ा बैरियर है। अन्यथा यहाँ पर देखिए लार्जर प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में ये भी बहस हुई है कि आखिरकार ये डीएलएड वाले यहाँ पर क्यों हैं, क्योंकि पेटिशनर्स कौन है, बीएड वाले हैं, और रिस्पोंडेंट कौन है, डीएलएड वाले हैं, मतलब विपक्ष में। तो इनका मतलब यही है सुप्रीम कोर्ट का कि आप क्यों यहाँ पर हैं, तो बीएड वालों को लिया ना जाए इसलिए डीएलएड वाले हैं। तो मेरे हिसाब से अगर लार्जर प्रोस्पेक्टिव में सुप्रीम कोर्ट सोचता है कि इससे तो आरटीई एक्ट, देखिए आरटीई एक्ट का भी डिस्कशन हुआ है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी आया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए, ऐसे टीचर्स जो वेल क्वालिफाइड हों, और ये कंपटीशन के थ्रू आएंगे। हर एक देखिए जहाँ भी टीचर की जॉब मिलेगी तो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम रखा गया है और उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सभी पार्टिसिपेट करें, बीएड भी जाए, डीएलएड भी जाए, और फाइनली जिसके पास क्वालिफिकेशंस होंगी, जो बेहतर परफॉर्मेंस देगा मेरिट के आधार पर, उसका चयन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी बीएड की तरफ इंक्लाइंड करे, अदरवाइज डीएलएड की तरफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी अभी हो सकता है, लेकिन जो 10 जनवरी वाली डेट है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा बहस होगी। और एट लास्ट इस मैटर को देखते हुए इसको क्लोज किया गया है, क्योंकि इसमें एक बहुत लंबी बहस चाहिए। इस वजह से इसमें जज साहब ने इसको कहा है कि ठीक है, इसको हम लंबी सुनवाई के दरमियान सुनेंगे और नेक्स्ट डेट पर इसको जो है सुना जाएगा। ये एमएचआरडी भी यहाँ पर है, एमएचआरडी, लेकिन सबसे जो कमज़ोर कड़ी है बीएड की तरफ से जो मेन पिटिशनर्स हैं, वहाँ पर देखा जाए तो अगर यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल होते या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी मैम जैसे हैं, तुषार मेहता जी हैं, ये लोग अगर होते तो ये केस और भी जल्दी से ये क्लियर हो जाता, क्योंकि इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम समय पे सुना जाता है और ये केस बहुत लंबा है। अगर बड़ी बॉडी इसमें जो है बहस करती हैं, जैसे एमएचआरडी, एनसीटी ने पक्ष रख दिया, एमएचआरडी को सुन लिया जाएगा, फिर इसके बाद एएसजी हो गए या एसजी हो गए, इनको सुन लिया जाएगा, तो ये फाइनली जो है क्लोज हो जाएगा मैटर। और जो भी फैक्टर होगा, जो भी ऑर्डर होगा, वो पूरे देश को प्रभावित करेगा। तो ऐसे में दोनों पक्षों को मजबूती से अपना पक्ष रखने की आवश्यकता है, स्पेशली नेक्स्ट डेट के लिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई पूरी अपडेट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।